हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षा द ट्यूटर डूड पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 19, जिसका नाम है शहीद बकरी और इसके लेखक है श्री अयोध्या प्रसाद गोयली जी। दोस्तों, हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्न और अभ्यास की ओर। तो इसमें पहला प्रश्न है, बकरियों ने कैद में ही रहकर जुगाली करना क्यों उचित समझा। तो इसका उत्तर आएगा, जब बकरियां पहाड़ पर चरने जाती थी तो उसे भेड़िया पकड़कर खा जाता था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए बकरियों ने बाड़े में बंद रहना उचित समझा। दूसरा है, युवा नई बकरी को बाड़े का बंधन पसंद क्यों नहीं आया। तो इसका उत्तर आएगा, नई युवा बकरी स्वतंत्रता प्रिय तथा साहसी थी। वह भेड़िए के डर से बाड़े में दुबक कर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि भेड़िया तो वहां भी आ सकता था। तीसरा प्रश्न है, युवा बकरी ने भेड़िए पर किस तरह वार किया। तो इसका उत्तर आएगा, युवा बकरी ने भेड़िए को किसी प्रकार का अवसर न देते हुए उसे इतनी जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका, और यदि पत्थर से न टकराता तो औंधे मुंह नीचे गिर गया होता। चौथा प्रश्न है, भेड़िए ने बकरी को अपने जाल में फंसाने के लिए क्या प्रलोभन दिया। तो इसका उत्तर आएगा, भेड़िए ने बकरी से कहा कि तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो, मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था। आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। पांचवा प्रश्न है, तोते ने मुस्कुराते हुए मैना से क्या सवाल पूछा और क्यों। तो इसका उत्तर आएगा, तोते ने मुस्कुराते हुए मैना से यह सवाल पूछा कि भेड़िए से लड़कर भला बकरी को क्या मिला, क्योंकि उसका मानना था कि कमजोरों को अपने से ताकतवर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। छठवां प्रश्न है, भोग्य सदैव से भोगने के लिए ही उत्पन्न होते रहे हैं से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर आएगा, उपरोक्त पंक्ति का तात्पर्य है कि उपभोग की वस्तुओं का सदैव उपभोग किया जाता है, क्योंकि वो उसी के लिए निर्मित है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं पाठ से आगे की प्रश्न की ओर। इसमें पहला प्रश्न है, युवा बकरी द्वारा भेड़िए पर पहले ही आक्रमण करने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। आप विचार कर लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा, क्योंकि वह भेड़िए को संभलने का अवसर देती तो वह अपने इरादों को पूरा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उस पर पहले आक्रमण किया। दूसरा प्रश्न है, आपकी समझ में भेड़िए से भिड़कर बहादुरी से अपनी जान गंवाने वाली युवा बकरी को क्या मिला। तो इसका उत्तर आएगा, भेड़िए से भिड़कर बहादुरी से अपनी जान गंवाने वाली युवा बकरी को अपरिमित आत्मसंतोष मिला। यह वही आनंद व संतोष है जो एक अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ित को मिलता है। तीसरा प्रश्न है, यदि अन्य बकरियां उस युवा बकरी का साथ देती तो आपके अनुसार भेड़िए और बकरी के बीच के संघर्ष का परिणाम क्या होता। तो इसका उत्तर आएगा, यदि युवा बकरी का साथ अन्य बकरियां देती तो निश्चित रूप से अत्याचारी व आतंकी भेड़िए को वही ढेर किया जा सकता था। युवा बकरी ने ही उसे इतने जख्म दिए थे कि उसका बचना संभव न था। चौथा प्रश्न है, तोता अपना समूह लेकर शहीद बकरी की ओर देखने लगा। पंक्ति के द्वारा कहानीकार क्या कहना चाहता है, अपने साथियों से बातचीत कर उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर आएगा, अत्याचारी का सामना कर युवा बकरी ने जिस साहस का परिचय दिया उससे तोते का घमंड चूर चूर हो गया था, इसलिए उसका मुंह अपना सा हो गया। कहानीकार यह संदेश देना चाहते हैं कि अत्याचार का मुकाबला करने के लिए पहल किसी एक को ही करनी पड़ती है, लेकिन अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं भाषा से की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।
इसमें पहला है बख्श देना यानी कि क्षमा कर देना या छोड़ देना। इसका वाक्य में प्रयोग आएगा खूनी भेड़िया किसी को बख्श थोड़ी ही देगा। दूसरा है ओत प्रोत यानी कि पूर्णतः डूबा। इसका वाक्य में प्रयोग आएगा सूरदास की कविताएं वात्सल्य रस से ओत प्रोत है। औंधे मुंह गिरना यानी कि असफलता, हाथ लगना या मुंह के बल गिरना। इसका वाक्य में प्रयोग आएगा युवा बकरी की ठोकर से भेड़िया औंधे मुंह गिर गया। अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी कुछ ना कर पाना। इसका वाक्य में प्रयोग आएगा शत्रु दल शिवाजी को जीत न पाए, सभी अपना सा मुंह लेकर लौट गए। टूट पड़ना यानी कि आक्रमण करना, सांप को देखते ही नेवला उस पर टूट पड़ा। छत विछत यानी कि टुकड़े टुकड़े होना या नष्ट भ्रष्ट होना। इसका वाक्य में प्रयोग आएगा विस्फोट इतना भयंकर था कि सब छत विछत हो गया। तरस खाना यानी कि दया करना, बच्चे की स्थिति पर तरस खाकर उसने 100 रुपए दिए। ढेर हो जाना यानी कि मर जाना, गोली लगते ही चारों आतंकी वहीं ढेर हो गए। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाइए। हमें कुछ विशेषण दिए हुए हैं, हमें उनसे भाववाचक संज्ञा बनाने हैं। जैसे कि सफल का होगा सफलता, बेईमान का बेईमानी, कटु का कटुता, मित्र का मित्रता, अकर्मण्य का अकर्मण्यता, नादान का नादानी, सावधान का सावधानी, अत्याचार का अत्याचारी, स्वच्छंद का स्वच्छंदता, श्रेष्ठ का श्रेष्ठता। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है इन शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। हमें शब्द दिए हुए, हमें इनके हिंदी रूप लिखने हैं। नजर का हिंदी रूप आएगा दृष्टि, खून का रक्त, बजाय यानी कि सिवाय, दरख्त को कहेंगे पेड़, अरमान का आएगा सपना या इच्छा, हसरत यानी होगा चाह या इच्छा, कर्तव्य यानी आएगा तमाशा, मुकाबला यानी सामना और बेचारा यानी कमजोर। चौथा प्रश्न में हमें विलोम शब्द लिखने हैं। सावधान का विलोम शब्द आएगा असावधान, धूर्त का होशियार या चालाक, स्वच्छंद का अस्वच्छंद, भारी का हल्का और सहारा का बेसहारा। इसी प्रकार अपने का आएगा पराए और हरे भरे का सूखे। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा यह चैप्टर भी हुआ कंप्लीट। आने वाले और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।